अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है एक्सए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का 19। तो क्वेश्चन क्या है, 1/x-1 इंटू x-2 प्लस 1/x-2 इंटू x-3 प्लस 1/x-3 इंटू x-4 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो आया है 1/x-1 इंटू x-2, तो लग नहीं रहा है किसी एलसीएम मैंने किसी डिजिट का एलसीएम करके आया है, क्योंकि जब भी हम लोग एलसीएम करते थे वेरिएबल को और डिजिट को तो इस शक्ल में आता था कि नहीं आता था? आता था। तो हमें ये देखना है कि ये कहाँ से आया है। तो इसको देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/x-1 दिया हुआ है इंटू x-2। तो सबसे पहले हमें देखते हैं किसी डिजिट से आया है कि नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 1 ये दिया हुआ है ना, 1 जिसमें बड़ा है, कौन सा बड़ा है, x-2 है, ये x-1 है, दो में से बड़ा कौन है, तो ये है x-2। तो इसको पहले लेंगे प्लस में, जो बड़ा है उसे प्लस में लेंगे और छोटा उसे माइनस में लेंगे। क्यों, हम बताते हैं। देखिए x-2 अभी ले लिया हमने, इसको प्लस में लिए। अब क्या करेंगे, -1/x-1 ले लिए। अब ऐसे ये सब में भी करते हैं, प्लस से प्लस दे दिए। अब बड़ा क्या है x-3, उसको पहले लिखेंगे 1/x-3 को हमने प्लस में ले लिए। अब इस तरह से 1/x-2 को माइनस में लेंगे, तो -1/x-2। अब इन दोनों कौन सा बड़ा है, x-4, तो इसको हम प्लस में लेंगे, प्लस 1/x-4 ले लिए। अब -1/x-3, ठीक है, इक्वल टू 1/6। अब ऐसे क्यों किए, तो देखिए जैसे कि हम लोग को मालूम तो पड़ी है कि किसी डिजिट का एलसीएम लेके ये डिजिट आया है। तो अब इस बार से इन दोनों, ये तो आया इन दोनों को टर्म को लेकर, तो हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं कि इसको एलसीएम करते हैं तो ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम करने के पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन लेंगे, तो इसमें एक लाइन लिए, ठीक है, लाइन ले लिए। तो देखिए नीचे डिजिट अलग अलग है और साथ में वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, तो इसको इंटू सेकंड में रख लेंगे, x-2 इंटू x-1। ये तो हम लोग बहुत देर से सीखे आ रहे हैं कि अगर नीचे डिजिट अलग हो साथ में वेरिएबल हो तो क्या करते हैं हम लोग, जो अलग अलग डिजिट है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल साथ में, इसलिए हमने इसको बस सिर्फ इंटू की शक्ल में रखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये दिया हुआ, इससे इसको डिवाइड करते हैं। क्या दिया हुआ है, x-2 इंटू x-1। किससे डिवाइड करना है, x-2 से, x-2 को बैठा दिए। ठीक है, x-2 सेम है, तो इसे हम लोग क्या काट सकते हैं, तो इस तरह से काट दिए। काटने का मतलब डिवाइड ही होता है। देखिए अगर यहाँ पर 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इसे भी हम लोग काटे, लेकिन इसको हम लोग डिवाइड किए, वैसे इसे भी हम लोग डिवाइड किए। तो क्या बचा है, x-1। तो इस x-1 को 1 से इंटू करेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था, अगर किसी भी डिजिट को 1 से इंटू करते हैं तो क्या होता है, जितना पहले था वैसे रहता है। मान लेते अगर x-1 को 1 से इंटू करेंगे तो दोबारा x-1 ही होगा। देखिए पहले जो था वैसे ही है। तो इसे भी हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, क्या है, x-1 से बैठा दिए, इंटू बैठा देते, माइनस से माइनस बैठा दिए। अब इसी तरह से इसको इससे डिवाइड करते हैं। क्या दिया हुआ है, x-2 डिवाइड इंटू x-1। किससे डिवाइड करेंगे, अभी x-1 से, इसे नीचे बैठाएंगे x-1। तो डिवाइड हम लोग समझिए कि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए x-1 सेम टर्म है, तो काट सकते हैं, तो इसे काट दिए। ठीक है, तो क्या बचा, x-2। अब इस x-2 को 1 से इंटू करेंगे। तो अभी तो हम लोग जाने कि 1 से अगर किसी डिजिट को इंटू करते हैं जैसे पहला था वैसे ही रहेगा, तो इसलिए x-2 हम लोग यहाँ बैठा देंगे, x-2। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग साइन को इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में, तो माइनस जब कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम लोग डिजिट को इंटू नहीं करेंगे, सिर्फ साइन को इंटू करेंगे। कैसे, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो प्लस से इसे इंटू करते हैं और माइनस से इसे इंटू करते हैं। तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस को पहले लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए सिर्फ x को लिख देंगे, क्योंकि x के आगे प्लस छुपा है। फिर प्लस -1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, x से बैठा दिए, फिर माइनस माइनस प्लस 2 बैठा दिए। अब इसको कर लेते हैं, x-2 इंटू में हो गया, x-1 ये भी इंटू में हो गया, क्योंकि ये ऐसा करके आया है। अब देखिए यहाँ प्लस एक्स है या माइनस एक्स है कि नहीं, यहाँ प्लस में या माइनस में, तो इक्वल के इधर है तो प्लस माइनस में सेम डिजिट है, सेम वेरिएबल, तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से,
हाँ, तो इस तरह से ऐसे काट दिए। तो यहाँ +2 है या -2 है, +2 -1, तो दो में से एक जाने से एक बचेगा, ये बड़ा है तो ये प्लस में, तो इसलिए ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ +1 लिखेंगे, x-2 इंटू x-1। ठीक है, तो देखिए इसकी शक्ल आएगी नहीं, 1 है 1 है, डिवाइड है, x-2 है तो x-2 है, x-1 है तो x-1। तो अगर इंटू में रहे, ये इधर आगे होता है, ये पीछे होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग चाहें इसको यहाँ भी कर सकते हैं, इसी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों टर्म का इंटू करेंगे तो दोबारा जो है जो था वही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को समझ में तो आ गया कि हम लोग जो किए हैं वो ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। तो हम लोग को प्रूफ मिल चुका है कि हम लोग जो किए ये सही है, इसका एलसीएम करके ये आया है और इसका एलसीएम करके ये आया है, इसका एलसीएम करके ये आया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए इक्वल के इधर है अभी सारा डिजिट, तो देखिए इस कोई डिजिट यहाँ पर सेम है क्या, इसकी 1/x-2 यहाँ दिया हुआ कहीं है, हाँ यहाँ पर है 1/x-2 यहाँ पर है और यहाँ भी है, पर ये प्लस में और ये माइनस में, तो इक्वल के इधर है और प्लस माइनस है, तो सेम डिजिट सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए कट गया, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर 1 होता, ठीक है, और यहाँ भी 1 होता, -1 होता, तो 1 में से 1 कितना होता है, 0 बचता है। तो इसलिए ये दोनों भी कट चुके हैं, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में सेम डिजिट सेम है, इसलिए कट चुके हैं। तो ये क्या बच गया, 0। अब इस तरह से यहाँ पे देखिए -1/x-1 है, कहीं पर है नहीं है, तो ये तो नहीं करा। अब इसको बैठाते हैं, 1/x-3 है, ये प्लस में, तो कहीं पर देखिए हाँ यहाँ 1/x-3 है और ये माइनस में, ये प्लस में है। ठीक है, इसे काटना, इसे और इसे काट दिया तो क्या बचा, 1/x-1 बचा यहाँ पर किसमें, माइनस में, और 1/x-4 बचा किसमें, प्लस में। तो देखिए कि हम लोग पहले शुरू में क्या +4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम लोग वेरिएबल को इधर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, प्लस में तो प्लस वालों को आगे बैठा लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, 1/x-4, इसे बैठा लिया। अभी माइनस में दिया तो -1/x-1, ठीक है, इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो ये क्या, अब क्या करेंगे, तो देखिए x-4 यहाँ दिया हुआ है या x-1 दिया हुआ है, डिजिट अलग अलग, तो क्या करेंगे, और बटे की शक्ल में, तो एलसीएम करेंगे इसका। ठीक है, तो एलसीएम करने से सबसे पहले एक लाइन लिए, तो इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, x-4 इंटू x-1। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि नीचे डिजिट अलग अलग हो तो हम लोग इंटू कर लेते हैं, तो साथ में भरिए वाला, इसलिए हम लोग सिर्फ इसको इंटू की शक्ल में रख लिए, इक्वल है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको तो हम लोग कर लिया, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या दिया हुआ है, x-4 इंटू x-1। डिवाइड किससे करना है, अभी x-4 से, तो x-4 को यहाँ बैठाते हैं। तो देखिए x-4 x-4 सेम है, तो इसे काट सकते हैं, तो इस तरह से काट दिए हैं। तो क्या बचा, x-1। अब x-1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में जाने हैं कि अगर 1 से किसी भी डिजिट को इंटू करते हैं, जैसे पहला था वैसे रहेगा, तो इसलिए x-1 को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, x-1 इस तरह से बैठा दिए, माइनस से माइनस बैठा दिए। अब फिर अगर हम इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, देखिए x-4 इंटू x-1, बटे का निशान दे दिए, इसका मतलब डिवाइड होता है, किससे डिवाइड करेंगे, अभी x-1 से, तो इसको यहाँ बैठाएंगे x-1। तो देखिए यहाँ भी x-1 है, यहाँ भी x-1 है, सेम है, तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे काट दिए तो क्या बचा, x-4, तो 1 से इंटू करने से क्या होगा, x-4 ही होगा। तो x-4 को बैठा दिया यहाँ पर, इंटू का निशान इस तरह से दे दिए, फिर हम लोग को साइन को भी इंटू करना पड़ेगा, इक्वल कर दिया 1/6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, इसके साथ कोई डिजिट, तो इसका मतलब हम लोग डिजिट को इंटू नहीं करेंगे बल्कि साइन को, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस को आगे लिखा नहीं जाता, इसलिए एस को रख लेते हैं। अब क्यों, क्योंकि एक्स आगे तो प्लस छुपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, 1 है 1 बैठा दिए, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स बैठा दिए, माइनस माइनस प्लस 4 है 4 बैठा दिए, बटे का निशान नहीं है, इसको बैठा दिए, क्या है x-4 इंटू x-1। ठीक है, इक्वल बैठा दिए, 1/6 सेम बैठा दिए। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x प्लस में है यहाँ पर, और यहाँ पर x माइनस में, इक्वल के इधर है, सेम डिजिट सेम वेरिएबल, तो क्या करेंगे, काट देंगे इस तरह से, तो काट दिए। यहाँ +4 है, यहाँ -1 है, +4 -1, तो 4 में से एक जन से कितना बचेगा, 3, ये बड़ा है, इससे आगे प्लस का निशान है, तो ये प्लस में बचेगा, इसलिए +3 को यहाँ पर लिखेंगे, तो 3 प्लस को इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि प्लस आगे छुपा हुआ है,
वर्टिकल निशान देखिए क्या बचा है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/6 ये बचा है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 को हम लोग किसी के साथ जोड़ सकते हैं, यहाँ पर नहीं जोड़ सकते, इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। अब क्या करेंगे, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 6 को इसके साथ करेंगे, 1 को इसके साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 1 से ये सब पॉइंट करेंगे, तो भले 1 को पहले इंटू कर लेते हैं, तो 1 से अगर ये सब पॉइंट करेंगे तो क्या होगा, सेम बैठ जाएगा। तो क्या दिया हुआ सेम में, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, बैठा दिए। अब इससे कर लेते हो तो 6 या 18, तो इक्वल किधर आएगा, तो 18 से बैठा दिए। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसको इसके साथ इंटू करेंगे, कैसे देखिए, x अगर x को x साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, यहाँ प्लस 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 हो गया, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि अब देखिए हम लोग x है तो इससे इंटू किया तो एक्स स्क्वायर आया, अब इसी x से 1 के साथ इंटू करेंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस x का 1 के साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर एक छुपा हुआ है, एक कम एक, तो यहाँ भी एक छुपा हुआ है, x से x बैठा दिए, तो हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ अभी हम लोग x बैठाएंगे, बैठा दिए, फिर माइनस प्लस माइनस, अब 4 को x के साथ इंटू करेंगे, ठीक है, तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x, कैसे, यहाँ पे एक छुपा हुआ है, 4 एकम 4 वेरिएबल का बैठा दिए इसे, तो इसलिए 4x हो गया, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 इक्वल टू 18 बैठा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 18। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कहीं एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ बैठा देंगे, बैठा दिया। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ माइनस 4x है, तो एक्स से एक छुपा हुआ है, तो यहाँ पर 1x हो गया, यहाँ पर 4x हो गया, तो ये दोनों माइनस में, तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे निशान माइनस है, इसलिए माइनस 5x, कैसे 4 और 1 5, वेरिएबल को एक वेरिएबल को बैठा दिए, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, निशान माइनस हो जाएगा, इसलिए प्लस 4। अब ये इक्वल के मतलब राइट हैंड साइड में 18 प्लस में, अब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक्स हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ पर 18 किस में, माइनस में, 18 हो गया माइनस में, प्लस 4, तो जो माइनस प्लस तो घटा लेते हैं, तो 8 में से 4 जाने से 4, एक सेम बैठ गया। अब ये बड़ा है और इस माइनस का निशान है, इसलिए किसमें बचा, माइनस 14, तो माइनस 14 को यहाँ बैठाएंगे इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम एक्स स्क्वायर को तो 14 के साथ नहीं जोड़ सकते, और 14 को 5 के साथ, तब क्या करेंगे, मिडिल फैक्टरिंग करेंगे, कैसे, इस 14 को यहाँ पर जो एक छुपा हुआ है इससे इंटू कर लेंगे, तो 14 बन जाए 14, ठीक है। तो अब इससे एलसीएम करेंगे, तो 2 7 14, अब इसे गुना करके घटा जोड़ करके इस तरह से करना है कि माइनस 5x बच जाए। अब कैसे, अगर हम लोग 7 को प्लस में लें और माइनस 2 ले लें तो घट जाएगा, लेकिन 7 में से 5 जाने से, 7 में से 2 जाने से कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये बड़ा है, कौन सा, प्लस में बचेगा, लेकिन हमें बचाना है किसमें, माइनस में, तो इसलिए हम लोग जो बड़ा है उसे प्लस माइनस में लेंगे, और छोटा है उसे प्लस में लेंगे। कैसे, अब देखिए माइनस 7 प्लस 2, तो घट भी जाएगा और निशान माइनस रहेगा, कैसे, 7 में से 2 जाने से 5, ये बड़ा है, इस तरह का माइनस का निशान है, इसलिए माइनस 5 बच जाएगा। तो अभी हम लोग माइनस 5 की जगह माइनस 5 नहीं बैठाएंगे, बल्कि माइनस 7 प्लस 2 बढ़ाएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए एक्स ऐसे सेम बैठ जाएगा, माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम लोग माइनस 7x में से प्लस 2x को घटा देंगे तो माइनस 5x बचा, कैसे, देखिए एक्स हो गया, माइनस में यहाँ पर पता है कि माइनस से 7 था, और प्लस 2 7 में से 2 जाने से 5, और किसमें बचेगा, माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए माइनस यहाँ बैठ गया, एक्स घटा दिए, माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा, हम इसको घटा भी दें दोबारा ये शक्ल आ जाएगा, तो इसलिए ये दोनों बराबर। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है, 1 को लेंगे तो फिर कॉमन आएगा, हम लोग 1 को लेंगे तो फिर दोबारा सेम आ जाएगा, तो इसलिए 1 को कॉमन नहीं लेंगे। 7 को लेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए इसमें हम लोग एक्स को कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, इसलिए लेते चलिए, तो एक्स को कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो एक्स और स्क्वायर काटिए तो क्या बचा, एक्स बचा। अब इस एक्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे,
फिर प्लस माइनस माइनस 7x है, उसे किससे डिवाइड करेंगे हम लोग x से, तो x कट जाएगा तो बचेगा क्या 7। अब इस 7 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, लिख लिए। अगर हम इसे इंटू करेंगे तो दोबारा ये शक्ल आ जाएगा, कैसे देखिए x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7 x बढ़ा दी, देखिए इंटू करने से दोबारा ये शक्ल आ गया। वैसे इससे करते हैं तो प्लस ले लेते हैं कॉमन में। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 14 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसलिए इसमें 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 14 है, डिजिट है यहाँ पर इसलिए, ठीक है। तो प्लस 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 हो जाएगा, 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2 2 एकम 2 x बचा। अब इस x को यहाँ लिखेंगे, लिख लिए प्लस माइनस माइनस 14/2 2 एकम 2 2 7 14। अब ये 7 बचा, इस 7 को यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0। अगर हम लोग 2 से इससे भी इंटू करेंगे दोबारा ये शक्ल कैसे, यहाँ पर 1 छुपा 2 एकम 2 भरे वाले सेम बैठ गया, प्लस माइनस माइनस 2 7 14। देखिए इंटू करने के बाद ये टर्म आ जाएगा, जोड़ घटा करने के बाद ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब टर्म सेम है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x माइनस 7 दोनों सेम है, तो x माइनस 7 को ले लिए, तो इसे क्या करेंगे, तो ये x को यहाँ बैठा देंगे, प्लस 2 है इसके अंदर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब 2 टर्म हमको मिल गया, तो क्या करेंगे आइदर करेंगे, तो आइदर करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू x की, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में x को रख लेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड में 7 को भेज देंगे, कैसे यहाँ माइनस में तो प्लस में, तो प्लस 7, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आई 7 आई। अब इस तरह से दूसरे टर्म को करते हैं, क्या दिया हुआ है x माइनस x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 इसमें भी क्यों, क्योंकि ये दोनों के लिए 0 है। तो निकालने की x की वैल्यू, तो इसलिए x इक्वल टू यहाँ रख दिया हम लोग, इक्वल कर दिए। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2 है, तो राइट हैंड साइड में क्या जाएगा -2, तो इसलिए -2 और प्लस 7 ये आंसर हुआ। एक x की वैल्यू आई 7 और दूसरा x की आई -2। तो देखिए हम लोग मैथ आसानी से सॉल्व कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।